तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, बहुत मज़े की। और इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो आपका एक दफ़ा दिल खुश हो जाएगा। ये लें जी, ये है आपके सामने रसमलाई। देखें कितनी जूसी है और कितनी मज़ेदार है। आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके, आपसे कोई मिस्टेक ना हो सके। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 1 kg मिल्क को बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जिसको नीम गर्म कहते हैं। और फिर इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। और अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा चम्मच हिलाना आपने, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें सिरका ऐड करना है। दूध नीम गर्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। नीम गर्म के जिसमें आप उंगली डाल सकें आराम से। और इस तरह से चम्मच हिलाने के बाद आपने इसको पड़ा रहने देना। ये कोई 3 से 4 मिनट लेगा और उसके बाद ये फटना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे हो चुके हैं 3 से 4 मिनट और अभी ये कम्प्लीटली नहीं फटा। तो ये देखें जी, 5 से 6 मिनट लिए इसने और ये कम्प्लीटली फट चुका है। अब आपने क्या करना है, एक लेना है मलमल का कपड़ा और एक लेना है जग। तो जग के ऊपर आपने जाली रखनी है और उसके ऊपर रखना है मलमल का कपड़ा। और फिर आपने जो हमारा दूध फट गया था उसको इसके ऊपर डालेंगे ताकि हम पनीर को अलग कर सकें। अब यहाँ पे कुछ अहम स्टेप्स हैं जो कुछ टेक्निकल हैं, तो आपको वो चीज़ें ध्यान से सुनना पड़ेंगी, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि हमने जो सिरका ऐड किया था वो इसमें से अच्छी तरह से निकल सके। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से दबाएंगे और इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। और ये देखिए आप, इस तरह से बहुत इजीली इसका पानी निकल जाता है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है रसमलाई बनाना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट पानी निकालना है। उसके लिए हम इसको इसके ऊपर ना थोड़ा सा वज़न डाल देंगे और इसको पड़ा रहने देंगे कोई 1 से 1.5 घंटा। उससे क्या होगा कि इसका पानी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी पनीर। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और उनका जो रसगुल्ला होता है, रसमलाई का, वो टूट जाता है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये दानेदार है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये दानेदार है। और इसी का अभी अगर आप रसगुल्ला बनाएंगे रसमलाई का तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपने खूब मसलना है इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल मतलब इसका जो दानेदार पन है ना उसको ख़त्म करना है और इसको आपने बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ करना है इसका टेक्सचर। हाफ चम्मच इसमें आप कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा लेसलापन आएगा और आपके जो लड्डू हैं जो रसमलाई के, वो टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साइड पे आपने जो शीरा भी तैयार करना है। तो 1 गिलास पानी आपने लेना है और उसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम चीनी ऐड करनी है। और इसको, इसके अंदर 2 से 3 इलायची जाएंगी हरी, इसकी खुशबू बहुत अहम है। और थोड़ा सा सिरका, तकरीबन ½ टेबल स्पून। इससे क्या होगा कि चीनी जमती नहीं है। यहाँ पे देखें टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अब आपने इसका छोटा सा पेड़ा बना लेना है और जो भी साइज़ आपको पसंद हो उस पसंद के साइज़ की आप इसका, ये देखिए आप, रसगुल्ला सा बना लेंगे जो रसमलाई में यूज़ होगा। ये देखिए आप, अभी इसने फूल के बड़ा होना है, ये ऐसा ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह से आपने सब बना लेने हैं। और एक तरफ हमने क्या करना है, साथ में रबड़ी भी तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 kg मिल्क लिया है, 2 इसमें इलायची डाल दूंगा मैं। और इसको आपने मध्यम मीडियम आंच पे पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा करना है इसको, ठीक है। इसमें ½ प्याली चीनी जाएगी, यानी कि तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चीनी। ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करते इसमें। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। अब यहाँ पे हमारा जो शीरा है वो तैयार है। और माशाल्लाह देखें जी, साइज़ छोटे बड़े हैं तो कोई मसला नहीं, इसको हम इसमें पकाएंगे शीरे के अंदर। और जी यहाँ पे आंच जो है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है, कम आंच पे आपने इसको नहीं डालना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभी रसगुल्लों को इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
और आंच जो है वो आपने तेज़ रखनी है। अब हमने इसको यहाँ पे कोई 10 से 12 मिनट पकाना है तेज़ आंच पे। आप टेंशन नहीं लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आपने अच्छी तरह से इसको मसल के इसके जो दाने थे वो ख़त्म किए, तो आपको कोई टेंशन नहीं। और आंच आपने तेज़ ही रखनी है, आंच कम नहीं करनी। और 5 से 7 मिनट के बाद आपने इनकी साइड्स को भी चेंज करना है। मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। इस तरह से पैन को हिलाएं, ये भी हिलेंगे और मूवमेंट करेंगे। कोशिश करें स्टार्ट में आप इसको चम्मच से ना हिलाएं। तो दूसरी तरफ देखिए हमारी जो रबड़ी है वो माशाल्लाह से बन रही है। कोशिश किया करें एक टाइम में दो काम करें ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएं, जल्दी हो जाएं। तो यहाँ पे इसमें हम आलमंड्स ऐड कर देंगे, बादाम, आप इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हल्की आंच पे इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे हम साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे रसगुल्ले जो हैं वो पक रहे हैं बहुत सॉफ्टली। वैसे ये टूटते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने बहुत सॉफ्टली इनको चेंज करना है। हमने यहाँ पे इसको तकरीबन 12 मिनट पे पकाना है तेज़ आंच के ऊपर। ये एक रह गया, इसको भी चेंज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं इनका साइज़ माशाल्लाह से थोड़ा सा बड़ा हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं अंदर से। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पे हमारा जो शीरा है ये भी तैयार है। देखें गाढ़ा हो चुका है काफ़ी। इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर या कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हमारे जो रसगुल्ले हैं उनके अंदर ये नहीं जाएगा और वो ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आंच बंद कर दी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आपने लेना है बहुत ही ठंडा बर्फ़ वाला पानी और बहुत ही प्यार के साथ, इत्मीनान के साथ इनको उठा के ठंडे पानी में ऐड करना है आपने। अभी ये गर्म है इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। बहुत ध्यान के साथ। ठंडा पानी नहीं सिर्फ चाहिए, उसमें बर्फ़ भी चाहिए क्योंकि इनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है और ये पानी का टेम्परेचर जो है वो हाई कर देंगे तो पानी ठंडा भी हुआ तो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आइस क्यूब्स जो हैं वो अंदर ही रहने दिए हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ये काम करते रहना चाहिए। तो एक दाद होती है आपकी तरफ से। तो बाद में ये शीरा भी आप ऐड कर दें। इसको मैंने 10 मिनट रखा था, ठंडा किया था शीरे को और इन रसगुल्लों को भी, ठीक है। अब इस पानी के अंदर आप इसको पड़ा रहने दें कोई 10 से 15 मिनट ताकि ये स्टेबल हो जाएं, ताकि ये हार्ड हो जाएं, ताकि ये टूटे ना और इनकी बॉडी जो है वो बरकरार रहे। तकरीबन 15 मिनट बाद हल्का सा इसको हथेली में आपने दबाना है, उंगलियों से नहीं, वरना ये टूट जाएंगे बहुत ही सॉफ्टली। और ये देखें आप, पानी इनका निकल रहा है जो इन्होंने अब्जॉर्ब किया था यहीं पे। और अब इनकी जो स्किन है वो तकरीबन हार्ड हो चुकी है, बहुत हार्ड नहीं हुई लेकिन इतनी हो चुकी है कि ये पकड़ने से टूटेंगे नहीं। अब आपने जो शीरा बनाया था ठंडा करके इसके ऊपर ऐड करना है। तो माशाल्लाह देखिए जी, मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगा, तोड़ के दिखाऊंगा, दबा के दिखाऊंगा कि ये कितने जूसी हैं। तो शीरा आपने जो ये ऐड बनाया था रबड़ी, ये उसके ऊपर डाल देंगे और इसके अंदर आपने इसको कम से कम 1 से 2 घंटे रखना है ताकि ये जूस को, इस रबड़ी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें और ये बहुत ही जूसी हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे